Good morning, students. Today discuss about history chapter number 1. कैसे कब और कहाँ। इस चैप्टर्स के बारे में हम लोग पूर्व में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम लोग उसी श्रृंखला में एक नए टॉपिक पर प्रकाश डालते हैं, इसमें अधिकृत रिकॉर्डों से क्या पता नहीं चलता है। पूर्व में हम लोगों ने कई चीज़ों पर प्रकाश डाला, जैसे औपनिवेशिक क्या होता है बता दिया गया था आप लोगों को कि जो भी अंग्रेजी शासन साम्राज्य था वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पर मौजूद जो भी यहाँ की अर्थव्यवस्था थी या यहाँ का जो कृषि से संबंधित या अन्य वस्तुओं का उनका उपभोग करते थे वो, और उसे अपने देश में निर्यात करते थे। इन सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे उन्होंने औपनिवेशीकरण किया और इसीलिए औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाने लगा। उसके साथ साथ कुछ अभिलेख जो रिकॉर्ड्स वगैरह तैयार किए थे, अभिलेखागार बनाए गए जहाँ पर देश से संबंधित जो भी अभिलेख को इकट्ठा किया जाता था। संग्रहालय जहाँ पर पूर्व में इकट्ठी की गई वस्तुओं उनका उपयोग कैसे किया जाता है, उन सभी की कार्यप्रणाली को स्थिर करने के लिए संग्रहालय तैयार किए गए नई दिल्ली में, और इसी प्रकार अभिलेखागार, और ये सभी जो वायसराय थे उन्हीं के नज़दीक होते थे, जिसके कारण वो अपना वहाँ से कोई भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकें। उन्हीं के बाद अब रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड वही अभिलेखागार में जो हम लोग अभिलेख तैयार करते थे उन रिकॉर्डों के माध्यम से। और दूसरा हमने आपको बताया था सर्वेक्षण, क्योंकि हम किसी के बारे में रिकॉर्ड इकट्ठा करने से पहले वहाँ का सर्वेक्षण करना, और सर्वेक्षण के द्वारा चाहे वो वनस्पतिक सर्वेक्षण हो या औपनिवेशिक हो या कहीं मिट्टी से संबंधित मिट्टी के उपजाऊ को देखना हो, उन सभी के लिए वहाँ पर उसका उपयोग करते थे। सर्वेक्षण का महत्व बहुत ही था, क्योंकि पुरातत्वीय सर्वेक्षण के द्वारा या मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और इसके अलावा बहुत से कई प्रकार के सर्वेक्षण थे जिनके माध्यम से हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होता था। जैसे चित्र में मान लीजिए जैसे शरीफा का पौधा, जिसको 1770 दशक में इसको के बारे में पता लगाया गया, और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि इस पौधे का क्या प्रयोग है, इससे क्या लाभ है, इन सभी को के बारे में मतगणना भी की गई। नमूने के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे, और इस बात का भी ध्यान दिया जाता था कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाए, और इसमें उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। उसी क्रम में अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स की इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ऐसा कोई संभव नहीं है जिसका अर्थ हो बिना रिकॉर्ड के माध्यम से। यदि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, अभिलेख नहीं है, तो हम पता नहीं लगा सकते हैं। समझे, जैसे कोई मशीन होती है और मशीन के बारे में हम तभी उसको देख सकते हैं जब हमारे पास उसको खोलने के लिए टूल्स यानी औजार होने चाहिए। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया सकते कि ये सारी सरकारी जो रिकॉर्ड हैं इनमें से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। भाई रिकॉर्ड रखने को तो ये तो था, भाई घर में रिकॉर्ड हमारे पास है कि हमारे पास इतना मटेरियल है, ये हमारे 1 साल के लिए हमारे घर में चल जाएगा। इस बार हमने मान लो रखा कि हमारा 6 महीने ये राशन हमारा चल जाएगा, सपोज 5 महीने खत्म हो गया, अगला आप क्या करेंगे, थोड़ा उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। समझे, तो ये उसी टाइप से रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब जिससे हम पता चलता रहेगा कि क्या कर रहा है। ये हमारा नहीं चल पाया, अगले साल क्या है उसकी बढ़ोतरी करेंगे, यानी उसमें उसके निर्यात को कम करें, आयात को कम करें, या फसल को ज़्यादा बढ़ाएं, मजदूर ज़्यादा लगाएं, जो खेती और कृषक है उनको ज़्यादा उपयोग करें। तो ये सब रिकॉर्ड के माध्यम से उसको किया जा सकता है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो इन चीज़ों का पता नहीं लगा सकते।
इन रिकॉर्ड से मैं ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं। हाँ, ये वास्तव में पता कर सकते हैं। इन रिकॉर्डों से हम अपना तो पूरा देख सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको रिकॉर्डों को हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना अलग रिकॉर्ड होगा। कुछ जो प्रेजेंट टाइम में जो बहुत सारी सुविधाएँ हुई हैं, तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाती है, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था। और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी, इन बातों को जानने के लिए हमें कई और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनमें कोई भी कमी नहीं होती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। अगर रिकॉर्ड्स हमारे पास अगर अभी आपसे कहा जाए कि आपको जाना है, अगर आपके पास मैप है या आपको सिचुएशन मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते जाना है, तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। और आपको सीधा कह दिया कि ये नाम नगर जलेसर रोड जाना है, अब क्या करोगे? क्योंकि आपका कोई पब्लिक जो स्पॉट या तो कोई जो आपका इम्पोर्टेंट प्लेस हो उसका नाम होना चाहिए, उसके आसपास एरिया का होना चाहिए, स्पेशल पॉइंट्स होगा तो वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, जो आपका कोई डेवलप पॉइंट्स हो। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। जैसे आपका स्कूल का है तो वैसे कैसे ग्रुप तो पड़ जाता है, लेकिन ये कहा गया है कि शिव आपका शिव मंदिर के पास है, वहाँ पर आपका है, तो लोग आसानी जा सकते हैं। इस टाइप से कोई पब्लिक प्लेस जाना चाहिए। इन सब चीज़ों में ढूंढने में तकलीफ होती है। लिहाजा ये लोगों में के बाद डायरिया, यात्राओं के संस्मरण, महबूब लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकों में महत्व की जाती है। उनकी बातें बहुत सी मिल जाती हैं। आप कहीं शहर में आते हैं, वहाँ के पूरे आपको दर्शन की सारी होती, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी किन वस्तुओं का उपयोग है, कौन से यहाँ मंदिर है, किस स्थान पर है। तो वहाँ पर उन सभी के बाद हमें पता चला, घूम के आ गए और 4 मंदिर आप वहाँ पर छोड़ आए, पैसा भी खर्च किया, 4 दिन वहाँ रुके, लेकिन आप छोड़ आए। क्यों? क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं थी। तो हमारे पास वो सारे ब्रेक होंगे अगर, तो हम सही चीज़ों को देख सकते हैं। नेताओं सुधारकों ने अपने विचारों का फैलाने के लिए लिखा है, कवियों और आलोचकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा है, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ लिखते हैं। उपन्यास का लेखक होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किसी घटना पर आधारित लिखे जाते हैं, किसी की आत्मकथा लिखते हैं, उस संस्करण को जीवन ग्रंथ वृत्तांत लिखा जाता है संस्करण के अंदर। लेकिन ये सारे शोध उन लोगों ने रखे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। जो निरक्षर थे वो नहीं कर सकते सब अच्छा। इससे मैं ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह इन अनुभवों से गुजर रहे होंगे। सही बात है, वो नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, इसीलिए उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको अन्य से काम कराया जाता, जबरदस्ती काम कराए जाते थे, सारे ये कराए जाते थे। ये तो कारण पर क्या था, जो व्यक्ति अनपढ़ हो गए, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, समझ रहे। अगर मान लो किसी को कोई सामान है जिसको नहीं मालूम है कि इसमें अगर हम उंगली डाल तुम्हारी जल जाएगी, क्योंकि देखने में ये पानी लग रहा है, लेकिन है क्या ये तेजाब है, समझ रहे। लेकिन आप स्मेल है उससे नहीं जानते, दुर्गंध से उससे नहीं पहचान पा रहे, तो क्या होगा, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं और आपने उंगली डाल दी, आपकी जल जाएगी। और जो उस चीज़ को जानता है, समझता है, उसकी सारे गुणों को पहचानता है, वो उसको नहीं डालेगा, कितना भी आपका नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में ये भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि किसी भी चीज़ को किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बंगाल में भी एक मानचित्र का सर्वेक्षण किया चल रहा था, जहाँ पर जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई एक तस्वीर 1832 में, 1832 की एक तस्वीर थी जिसको बनाया किसने था, जेम्स प्रिंसेस। बुक में आप देखेंगे जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाया गया था, उसका सर्वेक्षण किया जा रहा था। उस सर्वेक्षण में क्या पाया, होने वाले सारे प्रमुख को चित्र के अगले से दिखाया गया, चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर पर जोर देना चाहता है। वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसने क्या किया, बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग दिखाया गया। तो निश्चित ये दिखाया गया कि वहाँ पर
अगर हम यंत्रों का उपयोग की सहायता से किसी कार्य को हम और अधिक सुलभ बना सकते हैं। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखा गया। जैसे 1857 का विद्रोह, 1857 में हम सभी नाम दिए। 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। क्या कहा गया था? स्वतंत्रता संग्राम। यहीं से आपका स्टार्ट हो गया था अंग्रेजों से नजमुल रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग था। बहुत ध्यान से देखिए, उनमें चित्रकार ने सोचा, पता चलती है राजपूताओं के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। अंग्रेजों की नज़र जो में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम दिखा दिया कि उसमें कुछ लोग इतने ही उसमें लूट खसोट में भी लगे हुए। इसमें ये सॉल्व होता है जनता के अंदर, बहुत सारे कारनामे होते हैं। तो उन्होंने ये वैसे नहीं किया कि मतलब हमसे बंद लोहा लेने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने क्या दिखा दिया कि देखो ऐसी जनता भी है, उसके लालची और दुष्ट प्रवृत्ति थे, बेरहम थी। ये विद्रोह के बारे में ये कहा गया। इंसानों के खाने लायक नहीं है, कुछ चीज़ें कहा गया है। एक टॉपिक में दिया गया कि इंसानों के खाने लायक नहीं है। अखबारों में देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। और 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई, जिसमें दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम, वेतन और पुलिस कम लाइन्स बावर्ची खाने में आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। तो ये धीरे धीरे क्या लोगों को पत्राचार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है। और इन्हीं को लिख करके हम क्या करते थे, लेखों में उसको स्टोर करते रहे। उस समय ये घटना हुई थी, उसका ये कारण था। जैसे जैसे एक बार पूरे दूसरे पुलिस थाने पहुँची तो वहाँ तक पहुँचने वालों में खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई से हमारे ये जो खाना आता है वह कोई इंसान का खाना नहीं खा सकता, हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसमें जानवर तक की भी नहीं खा सकती, इस तरह की होती है। यानी उन्होंने वहाँ पर अपनी दुखद घटना के बारे में वर्णन किया था। वहाँ के जो खेती लोग थे कि ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे और हमें ऐसा किया जाता है। आप भी बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, नई तकनीकें वो थी, कई आपके मूवीज़ के माध्यम में वहाँ भी आपको चीज़ का वर्णन दिखाया जाता है। तो ये सब क्या है, हमें अपने विद्रोह कब करते हैं, जब हमें किसी चीज़ से परेशानी होती है। कब तक हम करेंगे, जब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है। तो वहाँ पर जब उनकी सीमा खत्म हो गई, आए दिन उनको दाल दी गई, पानी मिल रहा है, रोटी जली मिल रही है, खराब मिल रही है, संख्या कम मिल रही है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। जब ऊपर सारे वाला लेकिन बीच में लोग गड़बड़ होते हैं, तो उन्होंने इस तरह हड़ताल करके और उन सब चीज़ों को बताया और पत्राचार के माध्यम से समाज तक उसको बढ़ाया। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में लिखा कि ये इतिहास में सब क्या था, इतिहास के बारे में सब घटनाएँ थी, क्यों हुई, कैसे हुई, इनके पीछे होने का क्या उद्देश्य था, इनका पता कहाँ से चला, है लेखों के द्वारा पता चला, रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाते हैं, अब लेखाकार क्या होते हैं, इन सभी टॉपिकों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। आज ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। हमने ये चैप्टर आपका रिविजन के तौर पर था। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग अगले दूसरे सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट का दूसरे पार्ट से रिलेटेड कोई जो भी सब्जेक्ट आपका उसके रिविजन वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ के आए। यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक्स, हैव ए गुड डे।